और बिल्कुल इसके तुरंत बाद ये घटना घटती है और अमित शाह चले आते हैं देश के गृह मंत्री बिहार में, और आकर के अगर शांति की अपील करते तो एक बात समझ में आती कि बिहार में ऐसा हुआ। आप होम मिनिस्टर हैं, सीधे राजनीति की बात की, सीधे उन्होंने चुनाव की बात की कि इसके आधार पर हमें 24 में पूरी सीटें दे दीजिए, आप 25 में बिहार में बीजेपी की सरकार बना दीजिए। तो इसके लिए तो बिल्कुल साफ है कि जो रामनवमी वो रामनवमी के मौके पर हुआ है, रामनवमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा का पूरा लेना देना जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गणित है, आरएसएस का, बीजेपी का जो चुनावी हिसाब किताब है, उससे है। और बिहार जहां भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता से बाहर है, बंगाल जहां सत्ता से बाहर है, महाराष्ट्र जहां उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार तो बना लिया, लेकिन ज़बरदस्त जनता उस सरकार के खिलाफ है। इन राज्यों में जहां उनके लिए 2024 का चुनाव कठिन साबित होने वाला है, उन राज्यों को टारगेट करके ये हिंसा का खेल खेला गया, और हमें लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और हम नीतीश जी से भी बिल्कुल कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इसको ले। ये जो राजनीतिक साजिश के तहत इस पूरे रामनवमी का इस्तेमाल किया गया, जो घटना घटी रामनवमी के मौके पर बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, देश के कई हिस्सों में, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक, बहुत चिंताजनक है। कोई भी पर्व त्यौहार चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो एक खुशी का और शांति का एक मौका होना चाहिए। वही संदेश होता है किसी पर्व त्यौहार में। अगर किसी त्यौहार को हम एक आतंक का त्यौहार बना दें, अगर हिंसा का त्यौहार बना दें, तो इससे ज़्यादा ख़राब बात कुछ भी नहीं हो सकती। और जिस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल हुआ है अभी बिहार शरीफ में, जिस तरह से एक पूरे मदरसे को, और उसमें इतनी किताबें और इतना एक उसका शानदार इतिहास है, उसको जिस तरह से टारगेट किया गया, जलाया गया, तो बिल्कुल लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित हिंसा है। और बिल्कुल इसके तुरंत बाद ये घटना घटती है और अमित शाह चले आते हैं देश के गृह मंत्री बिहार में, और आकर के अगर शांति की अपील करते तो एक बात समझ में आती कि बिहार में ऐसा हुआ। आप होम मिनिस्टर हैं, सीधे राजनीति की बात की, सीधे उन्होंने चुनाव की बात की कि इसके आधार पर हमें 24 में पूरी सीटें दे दीजिए, आप 25 में बिहार में बीजेपी की सरकार बना दीजिए। तो इसके लिए तो बिल्कुल साफ है कि जो रामनवमी वो रामनवमी के मौके पर हुआ है, रामनवमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा का पूरा लेना देना जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गणित है, आरएसएस का, बीजेपी का जो चुनावी हिसाब किताब है, उससे है। और बिहार जहां भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता से बाहर है, बंगाल जहां सत्ता से बाहर है, महाराष्ट्र जहां उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार तो बना लिया, लेकिन ज़बरदस्त जनता उस सरकार के खिलाफ है। इन राज्यों में जहां उनके लिए 2024 का चुनाव कठिन साबित होने वाला है, उन राज्यों को टारगेट करके ये हिंसा का खेल खेला गया, और हमें लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और हम नीतीश जी से भी बिल्कुल कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इसको ले। ये जो राजनीतिक साजिश के तहत इस पूरे रामनवमी का इस्तेमाल किया गया, और रामनवमी को एक इस तरीके से हिंसा फैलाने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए, बिहार के पूरे ताना बाना को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, हमें लगता है कि ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और ये बिहार को गुजरात बनाने की जो साजिश है, बिहार को बर्बाद करने की जो साजिश है, हमें बिहार के अंदर भी इस पर काबू पाना होगा और पूरे देश में इस राजनीति को खारिज करना। सर, मदरसा में लगभग 4,500 किताबें जलकर राख हो चुकी है। वो किताब कहाँ से है? बिल्कुल 110 साल पुरानी किताबें। बिल्कुल हम वही करें कि इतिहास और इस तरह का ऐतिहासिक धरोहर जहां हमारी पूरी विरासत है, अभी हमने जो सुना इसके बारे में, पूरे मदरसे के बारे में, तो बिल्कुल ये हमारे बिहार का, हम कह रहे हैं कि वो हो सकता है मदरसा है। कहीं मान लीजिए जैसे आप अगर ये कहते हैं बिहार में कि नालंदा विश्वविद्यालय, और उस दौर में नालंदा विश्वविद्यालय बर्बाद हुआ, अगर उस पर अगर हम कहते हैं, तो आज हमारे आँख के सामने आप एक मदरसे को बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, जहाँ लोग आते हैं, इतनी किताबें हैं, तो हमारी संस्कृति का जीता जागता एक केंद्र है। तो हम तो समझते हैं कि बिहार पर हमला है, ज्ञान पर हमला है, ये संस्कृति पर हमला है, सिर्फ एक धर्म पर और किसी एक संस्थान पर हमला नहीं है। और इसी रूप में बिहार को लेना होगा। बिहार के अंदर जहाँ हमें शिक्षा की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, और ज़्यादा आपस में तालमेल की ज़रूरत है। गंगा जमुनी तहज़ीब, वो तहज़ीब नहीं रहेगी तो बिहार नहीं रहेगा, वो तहज़ीब नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। तो उस तहज़ीब पर ये हमला है, और हमें लगता है कि बिहार और पूरे देश में बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। और हम तो सरकार से भी ज़रूर पूछेंगे कि क्या बिहार के प्रशासन को अंदाज़ा था या नहीं था, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त प्रशासन चाहिए।
और बिल्कुल जैसा ऐसी घटना घटी है वहाँ ये साफ संदेश देना चाहिए और उस घटना के आधार पर अमित शाह जो राजनीति करने आए हैं उस राजनीति को करारा जवाब देना। सर मस्जिद के सामने जहाँ पे भगवा झंडा लहराया गया तो वहाँ पे मात्र 3 प्रशासन तैनात था, वहाँ पे 2-3 महिला पुलिसकर्मी, एक और पुलिस वहाँ पे तैनात था। हालांकि वो तीनों भीड़ देखकर वहाँ से भाग निकले। उसके बाद से दंगाई मस्जिद में घुसकर मस्जिद में तोड़फोड़ किए हैं, ऊपर भगवा झंडा लगा। इससे क्या कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल हमें लगता है कि जो कुछ हुआ है ये तो बेहद शर्मनाक है और चिंता की बात है और ऐसी घटना दोबारा ना घटे। और इस घटना से जो संकेत हमें मिले हैं, क्योंकि अगर सिर्फ घटना होती तो आप कह सकते हैं कि भाई एक किसी मौके पर कहीं कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल लगता है कि पूर्व नियोजित है, जहाँ कहीं कोई लोग नहीं और कुछ नहीं, रमज़ान का समय है, उस समय जा कर के आप एक पूरे मस्जिद पर और मदरसे पर हमला कर रहे हैं। और उसके तुरंत बाद अमित शाह जब चले आए और उन्होंने जब साफ साफ इसको चुनाव से जोड़ दिया, 2024 का चुनाव और 25 का चुनाव, तो बिल्कुल लग रहा है कि इसके पीछे कोई चुनावी गणित है। और चुनावी गणित के तहत अगर रामनवमी का ऐसा इस्तेमाल होता है तो निश्चित तौर पर सबके लिए चिंता की बात है। उन करोड़ लोगों के लिए भी चिंता की बात है जिनके लिए रामनवमी एक खुशी का, आस्था का एक पर्व है। उन तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि इस पूरे हिंसा की राजनीति को और इस पूरे सत्ता कब्जा करने के लिए लोगों की जान से खेलना और पूरे एक समाज को बर्बाद करने की ये जो साजिश है, इस साजिश को समझें और इस साजिश को चकनाचूर सर क्या धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और ये तो किसी को भी लगेगा, धर्म अपने अपना, सब लोगों का अपना अपना धर्म है, अपने अपने हिसाब से हैं, लेकिन देश सबका है। राजनीति तो देश को चलाने के लिए राजनीति है, तो देश में सब लोगों के हमारे साझा हित है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। किसान को अपने खेत में उनको फसल की कीमत चाहिए, खेत में पानी चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, इसमें कहाँ से कोई धर्म का सवाल आता है? यहाँ पूरे देश में हमको शिक्षा चाहिए, यहाँ कौन सा धर्म का सवाल आता है? इसलिए धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग होना चाहिए और किसी भी आधुनिक देश की यही पहचान है कि हम कहाँ तक धर्म को व्यक्तिगत जगह पर रखते हैं। और ये जो धर्म के नाम पर राजनीति करने की जो पूरी कोशिश है, इससे ज़्यादा भारत के लिए खतरनाक बात और कुछ हो नहीं सकता। शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप आए हैं, फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष का बिहार में, इस पर हम चाहेंगे क्या? हमें लगता है कि बिहार मॉडल को तो बिहार मॉडल है, बिहार एक मॉडल के रूप में बिहार रहा है और 50 साल से बिहार ने कभी जनसंहारों को कबूल नहीं किया, झेला है, लेकिन हमेशा न्याय के लिए लड़ा है। और गुजरात है जहां अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने 2002 में लोगों को सबक सिखा दिया, स्थायी शांति कायम कर दी है, तो वहाँ जनसंहार के आधार पर एक राजनीति करने की बात होती है। और इस बार भी अमित शाह आकर के इस सांप्रदायिक हिंसा और नफरत के आधार पर उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की यहाँ आकर के। हमें लगता है कि बिहार मॉडल इसको खारिज करता है, संघर्ष का मॉडल है और बिल्कुल ये मॉडल जो है, इस मॉडल को हमें बरकरार रखना होगा, बढ़ाना होगा। और आज जो खतरा है बिहार के सामने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता कब्जा करने के लिए पूरे बिहारी समाज उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, बिहार का ताना बाना उसको तहस नहस कर देना चाहते हैं, तो बिहार को सजग होना होगा और बिल्कुल लड़ना होगा पूरे संकल्प के साथ।